नमस्ते दोस्तों, मैं सनी देओल का नाम सुनने मात्र से ही अक्सर लोगों भयभीत हो जाते हैं। कौन है सनी देओल? कितने शक्तिशाली है वह? क्यों उन्हें इतना क्रोध एक माना जाता है? उनके जन्म पर क्या विनाश हुआ था? ऐसे और कई प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य देखें। मालती अरुण दीवानी के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। स्कंद पुराण के आवेदन प्रखंड चतुर सिद्धिलिंग महात्म्य के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा अपने पति के अत्यधिक तेज को सह नहीं कर पाती थी, तो एक बार उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी एक छवि अर्थात छाया बनाई। उन्होंने उथाया को सम्मानपूर्वक सूर्यदेव के साथ ही रहने का निर्देश दिया। संज्ञा ने अच्छा से कहा कि मेरे यहाँ से चले जाने की बात की जानकारी पृथ्वी सूर्यदेव को ना हो। उसके उपरांत संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के निवास स्थान पर चली गई। दूसरी पत्नी छाया को स्वयं संज्ञा समझकर सूर्यदेव ने उनसे नेचर नामक पुत्र उत्पन्न किया। चंचल के जन्म पर सभी देवताओं, असुर और मनुष्य भयभीत हो गए। जन्म के तुरंत बाद उन्होंने सभी प्राणियों को भयभीत कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र भी प्रभावित थे और वह ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे सूर्यपुत्र के कार्यों का वर्णन किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि कैसे जन्म के तुरंत बाद ही रवि के पुत्र ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इंद्रदेव के वचनों को सुन ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सूर्यदेव को बुलाया और उनसे बोले, यह भावनाओं समस्त लोगों में शिष्टाचार बने रहना चाहिए। आपके पुत्र पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। उसने तीनों लोकों पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया है। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, मेरा पुत्र प्राकृतिक रूप से यह है, इस आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। आप ही देखिए, खेल खेल में इसके दुस्थित बंधने मात्र से ही मेरे पैर जल गए। शनिदेव का यह कार्य सवरण ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए और उन्होंने ध्यान लगाकर मन से ही श्री हरि को सब बताया। ब्रह्मा जी के वचनों को सुन श्री हरि भी अंशभीत हुए और वह दोनों महादेव के पास गए। भगवान शिव ने जैसे ही शनिदेव के बारे में सोचा, वह तुरंत ही वहाँ उपस्थित हो गए। उस समय शनिदेव ने अपने नेत्र झुका रखे थे। शनिदेव भोले शंकर, आपने मुझे क्यों याद किया? बोलिए, मेरे लिए क्या गया है? मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरे विधिवत मार्गदर्शन करें। भगवान शिव बोले, तुम तीनों लोगों को प्रताड़ित करना बंद कर दो। शनिदेव ने बोले, ठीक है, आप मुझे खाने और पीने के लिए तथा विश्राम के लिए स्नान दे। भगवान शिव ने शनिदेव को एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया। वह बोले, मैं तथा अन्य राज्यों में उचित कर्म किए रहते हुए आप मनुष्य को परेशान कर सकते हैं, इससे कि तुम निश्चित ही संतुष्ट तथा प्रसन्न रहोगे। कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 8वें या 12वें भावों में स्थित होने पर आप हमेशा विरोधी रहेंगे। तीसरे, छठे या 11वें भावों में
सिद्ध होने पर आप लोगों के लिए लाभदायक रहेंगे, इसलिए आपकी पूजा की जाएगी। वहीं पंचम, सप्तम या नवम भावों में सिद्ध होने पर आप तथा ईश्वर रहेंगे। इस प्रकार जब पुरुष अपने कर्मों को भोग रहे होंगे, आप अलग अलग राशियों में स्थित रहेंगे। हम यहाँ एक बात स्पष्ट करते हैं, हमें राशियों की जानकारी नहीं है। हम केवल जैसा संकट पुराण में कहा गया है वही वितरण कर रहे हैं। आगे भगवान शिव शनिदेव से कहते हैं कि अन्य ग्रहों की तुलना में आपकी आराधना अधिक होगी, आपके गीत शिथिल और धीमी होगी तथा आपका दिया वरदान उत्कृष्ट होगा। इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम सतावर होगा। राशि चक्कर में सिद्धि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी अन्य ग्रह से बड़े हैं तो तुम्हारा रंग मेरे को आपके रंग के समान होगा, इसलिए तुम असित नाम से भी जाने जाओगे। ग्रहों में तुम्हारी दक्षित से की ओर होगी और गति धीमी होगी। प्रसन्न होने पर तुम किसी को भी राजयोग और क्रोधित होने पर उस मनुष्य के हर सुख संपत्ति को हर लेने में सक्षम हो गए। तुम्हारे क्रोधित दृष्टि पर जाने मात्र से ही तेल असुर मनुष्य सीधे भी घाधरण और नामों का भी नाश होगा। तुम्हारी कृपा होने पर वे हर वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे जिसकी उनको अच्छा होगी, भले ही उसे प्राप्त करना कठिन हो। आगे शिव जी शनिदेव से बोले, मैं तुम्हें एक और शतान दूंगा जो बड़ा ही आकर्षक और कुश है। वह शतान वांछित वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाला है। वह मेधावी शतान तेलों और दानवों के लिए भी दुर्गम है। वह महाकाल वन प्रलय के समय भी अविनाशी है। मेरी आज्ञा से तुम शतान पर जाओ। त्रिस्तु कुंवर के पश्चिम में एक लिंग है, पर तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। इससे तुम्हारे कीर्ति विस्तार निवस्त ही दिनों लोगों में होगा। भगवान शिव किया में का पालन करते हुए शनिदेव सिंघर ही पुष्प महाकाल वन में चले गए और वहाँ उन्होंने उस महान लिंग को देखा। उसी लिंग को ब्रह्मांड में सतावरेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। शनिदेव बोले, मेरे द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न का उन लोगों पर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो झंडा पूर्वक उस सतावरेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे। शनिवार जो कि मेरा ही दिन है, उस दिन यदि कोई भक्त निर्विवाद रूप से लिंग के दर्शन करता है तो मैं निस्संदेह है उसकी सभी व्यक्तियों को नष्ट कर दूंगा। मैं पिंडा देने वाले अन्य हानिकारक किरणों को भी नष्ट कर डालूंगा। स्वपरन में भी मुझसे बैर रखने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरी अनुकूलता उस मनुष्य के प्रति होती है तो ना कोई ग्रह, ना पिशाच, ना यश और ना ही कोई राक्षस ही उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य ग्रह के गोचर के दिनों में उस शनिवार जब व्यातिपात हो, उस समय मनुष्य को भक्तिपूर्वक सतावरेश्वर लिंग की जरा करनी चाहिए। इससे उनका स्वर्ग में रहना सिद्धत पर चिरस्थायी होगा। यदि पुरुष नियमित रूप से शनिवार को देवों के स्थान पर जाते तो उनमें ना तो कोई पाप उत्पन्न होंगे, ना उन पापों से उत्पन्न होने वाली विपत्तियाँ आएगी। उन्हें गरीबी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही कभी वह अपने प्रियजनों से किसी भी कारणवश वियोग सहना पड़ेगा। मैं निर्धन व्यक्ति को धन राशि से, पीड़ित व्यक्ति को भय से मुक्ति और हर वह सुख सुविधा उस व्यक्ति को प्रदान करता हूँ
जिसकी उसे चाहते हो। शनिदेव आपको वह बेचते हैं जो आपके कर्म के अनुसार योग्य है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ना तो मनुष्य, ना यक्ष, नाग देवता और ना ही कोई अन्य जीवों उनके न्याय से मुक्त है। चर्चिल की दुष्टि प्रभाव तो देवी पार्वती जी के पुत्र ने भी झेला था, तो हम मनुष्य की तो बात ही क्या है। यह संपूर्ण बटाट केवल कंद पुराण पर ही आधारित है। जय शनिदेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बूढ़े वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय शनिदेव।